तो इस पिछले बर्निंग इफेक्ट के एपिसोड में देखा था कि ग्रेट आ जाता है और सारी के सारी चिगार की आर्मी को खत्म कर देता है एक ही बार में और बोलता है वो लोग मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहे थे इसलिए मैंने उन्हें मार दिया और अगर किसी को उस बात से तकलीफ है तो वो मुझ तक आ सकता है। तो गाइस ये हुआ था पिछले एपिसोड में। तो अब हम देखते हैं आगे एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज देखते हैं जहाँ पे हमको शुरुआत में एक एंट दिखाई जाती है और हमको एक बैकग्राउंड वॉइस आती है नरेटर की कि एंट हमेशा चिंता करती है कि उस पे कोई पैर रख के उसको कुचल ना दे, पर अपनी जिंदगी में एक बार वो ऐसा सपना जरूर देखती है कि वो भी किसी दिन एक प्रेडेटर बने। तो गाइस ये लाइन नरेटर ने क्यों बोली वो हम देखेंगे इस एपिसोड के अंदर आगे। तो अभी के लिए देखते हैं हम ग्रेट को जो स्माइल कर रहा होता है सबकी तरफ देखते हुए और बोलता है देख के लगता है यहाँ पे और भी लोग हैं जिन्हें मैं मारना चाहता हूँ। और फिर ग्रेट को पीछे से चिगार देख रहा होता है और उसको देख के वो कुछ सोचता है और बोलता है अपने मन में ही उसने मुझे मारा क्यों नहीं, मैं लीडर हूँ अंडरग्राउंड का, मैं एक नोटोरियस क्रिमिनल हूँ, पर उसका ये एटीट्यूड वो क्या है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि उसने मुझे देखा ही नहीं या फिर वो मुझे देख ही नहीं सकता। छोड़ो मैं इन सब पर मैं क्यों सोच रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा जल्द ही। तो गाइस ये सब बोल के अपने मन में चिगार वहाँ से भाग जाता है और उसको ग्रेट जाने देता है और फिर चिगार भाग जाता है। पर तभी जॉय पिलर के पीछे छुपी हुई होती है, वो वहाँ से फटाफट से भाग के ग्रेट के पास आती है और बोलती है उसको मैं पकड़ूंगी। और ग्रेट बोलता है जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर ये बोल के जॉय उधर से चली जाती है और फिर हमको वापस चिगार के पास लाया जाता है जो ग्रे मार्क की गलियों में घूमते हुए जगह ढूंढ रहा था छुपने की। और वो एक होल देखता है और फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे कोई ना हो। और वो ये बोल के उस होल के अंदर घुस जाता है और चिगार अपने मन में आगे सोचता है अगर मैं छुप गया तो जब तक कि लोग मुझे भूल ना जाए मेरे पास एक और चांस आएगा। हाँ अब भी मैं खत्म नहीं हुआ हूँ। पर जैसे ही चिगार ये बोलता है कोई उसका पैर खींच के उसको बाहर पटक देता है और वो और कोई नहीं होता, वो होती है जॉय। नीचे गिर के चिगार चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है वो। और जॉय बोलती है एंट ईटर कचरे के टुकड़े जो पैसों के लिए बच्चों को बेच देता है, सारे कचरों में भी तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरी ये घटिया जिंदगी मैं उसे तेरे लिए खत्म कर दूंगी आज। और फिर जो घटिया जिंदगी बोली होती है वो बात चिगार को चुप जाती है और बोलती है घटिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी को घटिया बोलने की। पर जैसे ही चिगार अपना मुंह खोलता है जॉय एक लात मार के उसका मुंह बंद कर देती है और बोलता है तेरी हिम्मत कैसी हुई रे मेरे को ऊंची नजरों से देखने की। हाँ, और उसको जमीन में पटक के उसके ऊपर अपना पैर रगड़ रही होती है जॉय और चिगार खांस रहा होता है। और फिर चिगार जॉय को देखता और चिल्ला के बोलता है तू मुझे नीचा मत दिखा। और फिर वो अपने मन में बोलता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे वो स्पेशल एंट वेनम यूज करना ही होगा। पर जैसे वो ये बोलता है जॉय एक लात मार के उसका हाथ तोड़ देती है और चिगार चिल्लाने लगता है और बहुत जोर से चिल्ला के जमीन पे गिर जाता है। और फिर जॉय आगे बोलती है एंट ईटर नहीं, तू एक एंट है यानी एक चींटी, तुझे नहीं पता कि तुझे कौन कब कुचल देगा और तुम लोग ग्रुप में रहते हो क्योंकि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा सोचना कि ये सब करने से तुम एक प्रेडेटर बन जाओगे, तुमने लाइन क्रॉस कर दी। और फिर जो चिगार नीचे देख रहा होता है वो थोड़ी देर के लिए ऊपर देखता है और वो देखता है कि जॉय उससे कितनी ऊंची है, वो एक चींटी की तरह लग रहा होता है जॉय के सामने, यानी एक एंट ईटर लगता है एंट के सामने। और फिर यही देख के चिगार डर जाता है और वो डरते डरते भागने लगता है और फिर उसकी एक लात टूट के उसके आगे गिर जाती है और फिर वो नीचे गिर के बहुत जोर से चिल्लाता है और उसकी एक और लात पकड़ के खींच रही होती है जॉय और उसको बोलती है तुझे क्या लगता है तुझे तेरे कर्मों की सजा नहीं मिलेगी। और वो ऐसा बोलते ही चिगार का एक और पैर तोड़ देती है खींच के। चिगार बहुत चिल्लाता है और बोलता है प्लीज रुको, तुमने बहुत कर लिया प्लीज। और फिर चिगार जॉय की नजरों को देखता और वो ये देख के और चिढ़ जाता और गुस्से में आता और बोलता है हट, मैं उन आंखों से नफरत करता हूँ, तुम हायर अप्स हमेशा हमको नीचे दिखाते हो, मेरे ऐसे लोगों को तुम ऐसा सोचते हो कि तुम हम सबको सिर्फ अपनी नजरों से ही कुचल सकते हो। पर ऐसा बोलते हुए चिगार एक चींटी को देख लेता है और वो उसको अपने गाल से कुचल देता है। और फिर वो आगे बोलता है क्यों हमेशा मैं ही एक शिकार बनूं, मुझे भी महसूस करना है कि एक प्रेडेटर होना कैसा होता है। और फिर ये सब सुन के सीधा जॉय चिगार के मुंह पे लात रख देती है अपनी और बोलती है देख के लगता है एक एंट एक प्रेडेटर बनने का सपना देख रही है। तो गाइस यही लाइन ड्रॉप की थी ना नरेटर ने एपिसोड के शुरुआत में। और फिर जॉय थोड़ी देर शांत होती है और फिर गुस्से में बोलती है पर प्रेडेटर सिर्फ
वीक को नहीं काटते, वो किसी को भी काट लेते हैं, इसीलिए वो एक प्रेडेटर होते हैं। और फिर वो चिगार का मुंह दबा के फोड़ देती है और फिर वो बोलती है तुम नहीं करते हो क्वालिफाई रेडर बनने के लिए। और फिर गाइस चिगार की तो मौत हो चुकी है, मतलब उसको उसके कर्मों की सजा मिल गई, जॉय ने उसकी कर्मों की सजा दे दी। पर अब सीन शिफ्ट होता है वापस ग्रेट के पास, जहाँ वो ऊपर से रॉबर्ट, बर्नर, काय और पाउंड को देख रहा होता है और वो काय को देख के एक बहुत बड़ी सी स्माइल देता है और वो नीचे कूद के सीधा काय के सामने आके खड़ा हो जाता है। पर जैसे ही वो खड़ा होता है उसके ऊपर सारे लोग अटैक कर देते हैं, पर वो एक ही हाथ के झटके में रॉबर्ट, बर्नर और पाउंड को दूर कर देता है और पाउंड उसका एक स्ट्राइक खाते ही खांसने लग जाता है और उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है। और फिर ग्रेट बोलता है हे तूने जो अजीब ट्रिक पहले की थी मुझ पर, उसको फिर से कर दो। और फिर ये सुन के वापस पाउंड रश करता है ग्रेट पर वो इस बार अटैक नहीं करता, वो धूल उड़ाता है और वो काय को बोलता है बच्चे भाग यहाँ से बर्नर को लेके तेरे साथ। पर गाइस वो जो धूल उड़ी थी ना वो ग्रेट ने अपने हाथ से डिफ्लेक्ट कर दी और फिर काय बोलता है पाउंड को नहीं। पर तभी काय के ऊपर अटैक आ रहा होता है ग्रेट का, पर काय उसको एक नजर देता है और वो अटैक निगलेक्ट हो जाता है। और फिर ग्रेट समझ जाता है काय की टेक्निक और बोलता है तो यही वो फीलिंग थी। और फिर ग्रेट थोड़ा पीछे जाके खड़ा होता है और बोलता है तो मुझे फोर्स से नहीं दबा रहा है और ये किसी तरह की कोई माइंड कंट्रोल ट्रिक भी नहीं है। और फिर काय ये सब देख के एकदम शॉक होता है और वो अपने मन में बोलता है ये हरामजादा वो इसको झेल रहा है और उसी के बीच पता भी लगा रहा है कि ये काम कैसे करता है। और फिर ग्रेट दर्द में ही बोल रहा होता है ये फंडामेंटल्स की कुछ पास की चीज है ना, हाँ। और फिर ज्यादा देर तक ये ट्रिक यूज करने की वजह से काय की हालत बिगड़ने लग जाती है और वो पाउंड को बोलता है मिस्टर पाउंड बर्नर को रॉबर्ट को लेके यहाँ से निकलो। पाउंड एकदम शॉक होता है ये सुन के और फिर काय आगे बोलता है मैं हूँ जिसके यहाँ सबसे ज्यादा चांसेस है सरवाइव करने के। तो पर ये सुनते ही ग्रेट बोलता है सब बकवास है और वो अपनी तलवार जोर से पकड़ता है और सब कुछ नेग्लेक्ट कर देता है जो भी काय यूज कर रहा था अपनी तलवार की फोर्स से। और फिर ये देख के काय एकदम शॉक हो जाता है और वो बोलता है उसने वो सब खत्म कर दिया फोर्स से। और ये देख के पीछे से पाउंड काय की गर्दन पे एक वार करता है और बोलता है ये अच्छा रहेगा कि तू सो जा बच्चे। और वो उठा के काय को रॉबर्ट की तरफ फेंक देता है और बर्नर बोलती है ओल्ड मैन और पाउंड बर्नर की तरफ देखता है और फिर वापस सामने देखने लग जाता है और फिर वो अपनी फ्लेम्स चार्ज करता है और वो ग्रेट के आसपास घूमने लग जाता है बहुत तेज से, जिससे ग्रेट के आसपास एक डूम बन जाता है जिस अटैक को कहते हैं रिंग गेट, जिसके अंदर अब सिर्फ ग्रेट और पाउंड ही है। और फिर उसको देखते हुए बाहर से रॉबर्ट बोल रहा होता है एक इम्पॉसिबल जोन। तो इम्पॉसिबल जोन का मतलब है उस जोन के बाहर कोई नहीं आ सकता और उस जोन के अंदर कोई नहीं जा सकता। और रॉबर्ट आगे बोलता है वो सब कुछ खुद से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पर ये देख के बर्नर शॉक होती है और पाउंड को हमको दिखाया जाता है जो बहुत ही थका हुआ है, शायद ये चीज दिक्कत देने वाली है। पर डूम के अंदर हम वापस जाते हैं जहाँ पे पाउंड खड़ा होता है ग्रेट के सामने और पाउंड अपनी सारी ताकत जमा करता है और एक ग्लेयर देता है ग्रेट को और वो आसमान में उड़ता है और उसका सबसे ताकतवर मुंह मारता है ग्रेट के ऊपर। पर तभी सीन शिफ्ट होता है वापस बर्नर के ऊपर जो बोलती है नहीं जितना मैंने फाइट किया है अभी ओल्ड मैन से, मैं ओल्ड मैन की कंडीशन जानती हूँ। और हमको दिखाया जाता है कि पाउंड अंदर फाइट ही कर रहा होता है ग्रेट से, पर वो बहुत दर्द में होता है फाइट करते हुए भी। और फिर बर्नर आगे बोलती है जो अभी का ओल्ड मैन है उसका कोई मैच नहीं है ग्रेट के सामने। और हम देखते हैं जो सबसे पावरफुल पंच मारा होता है बेचारे पाउंड ने, ग्रेट उसको सिर्फ अपनी 3 उंगलियों से रोक लेता है और बोलता है जमीन पे पड़े हुए तुम बिल्कुल फनी नहीं हो। और फिर एक बिजली कड़कती है आसमान में और एक बहुत जोर से धमाका होता है और फिर बर्नर अपने आप को ढकती है और फिर आंखें खोल के देखती है तो एकदम शॉक होती है और वो बोलती है ओल्ड मैन। तो गाइस बर्नर क्या देखती है वो देखेंगे हम अगले एपिसोड में बर्निंग हेट के, यानी कल। तो गाइस आज है तीसरा दिन मेरे 30 डेज 100 वीडियोस चैलेंज का। तो आज भी ये दूसरी वीडियो होगी क्योंकि मैं शॉर्ट्स बना ही नहीं पा रहा, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पा रहा हूँ। तो गाइस देखते हैं मैं कल जल्दी उठ पाता हूँ कि नहीं। तो तब तक के लिए बाय बाय।